रात के ठीक 3 बजे संकेत का फोन अचानक अंधेरे में चमक उठा। स्क्रीन पर एक अजीब मैसेज दिखाई दिया। एक विश मांगो, लेकिन बदले में कोई मरेगा। संकेत डरते हुए धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसके फोन की स्क्रीन फिर से ब्लिंक हुई। एक नया मैसेज आया, जल्दी करो, अपनी विश मांगो। अगली सुबह स्कूल में संकेत ने आरव, काव्या और विवान को सब कुछ बताया। आरव जोर से हंस पड़ा, भाई कोई तुझे ट्रोल कर रहा है। लेकिन विवान चुप था। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। काव्या ने ध्यान से उस मैसेज को चेक किया। ना कोई नंबर, ना कोई प्रोफाइल फोटो, ना कोई सेंडर इन्फॉर्मेशन, कुछ भी नहीं। उस रात चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वो इन मैसेजेस को इग्नोर करेंगे। लेकिन ठीक 3 बजे चारों के फोन्स एक साथ वाइब्रेट करने लगे। हर फोन पर सिर्फ एक ही मैसेज लिखा था, विश नाउ। और अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गई। विवान घबराकर पीछे हट गया। ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन आरव अब भी हंसने की कोशिश कर रहा था, हालांकि उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। आरव मजाक में बोला, ठीक है, मेरी विश है कि कल का मैथ्स टेस्ट कैंसिल हो जाए। और उसी पल फोन की स्क्रीन से मैसेज गायब हो गया। अगली सुबह पूरा स्कूल शांत था। सबके चेहरे पर डर था। रात में उनके मैथ्स टीचर की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी और टेस्ट कैंसिल हो गया था। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तभी संकेत का फोन फिर से चमक उठा। एक नया मैसेज आया, फर्स्ट विश कंप्लीटेड। अब काव्या को यकीन हो चुका था कि ये कोई प्रैंक नहीं है। अचानक धड़ाम, किसी ने क्लासरूम की खिड़की पर जोर से वार किया। सभी डर कर खिड़की की तरफ देखने लगे, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ क्लास पर लिखा था, नेक्स्ट विश। विवान घबराकर चिल्लाया, हमें ये फोन्स डिस्ट्रॉय कर देने चाहिए। लेकिन तभी सभी फोन्स अपने आप ऑन हो गए। हर फोन स्क्रीन पर एक डरावनी लड़की दिखाई दी। उसकी चमकती सफेद आंखें सीधे उनकी तरफ देख रही थीं। फिर वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, अब तुम्हारी विशेस मौत लिखेंगी। धीरे धीरे उस डरावनी लड़की ने अपना सिर टेढ़ा किया और मुस्कुराने लगी। अगले ही पल सभी फोन्स एक साथ बंद हो गए। पूरा क्लासरूम अचानक खामोश हो गया। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। विवान कांपती आवाज में फुसफुसाया, हम शापित हैं। तभी अचानक बर्फ जैसी ठंडी हवा क्लासरूम में फैल गई। काव्या ने इंटरनेट पर उन अजीब मैसेजेस और कर्स्ड विशेस के बारे में सर्च करना शुरू किया। घंटों बाद उसे एक पुराना आर्टिकल मिला, एक खतरनाक एंटिटी, द विश वुमन। उस आर्टिकल में लिखा था, हर विश के बदले एक इंसानी जान ली जाती है। ये पढ़ते ही संकेत का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उस शाम चारों दोस्त संकेत के घर पर मिले। अब कोई भी अपना फोन छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कमरे का माहौल बेहद डरावना और भारी लग रहा था। अचानक आरव का फोन अपने आप जल उठा। स्क्रीन पर एक नया मैसेज दिखाई दिया, सेकंड विश पेंडिंग। डर के मारे विवान ने फोन जमीन पर फेंक दिया, लेकिन टूटी हुई स्क्रीन अभी भी चमक रही थी। काव्या ने एक भयानक बात नोटिस की। जब भी वो एंटिटी मैसेज भेजती थी, कमरे का तापमान अचानक जमने जितना ठंडा हो जाता था। संकेत को अचानक एक अजीब बात याद आई। पहली विश के बाद से उसे हर रात अपने कानों के पास फुसफुसाहट सुनाई देती थी। उस रात ठीक 3 बजे संकेत अचानक जाग गया। अंधेरे में किसी ने धीरे से फुसफुसाया, एक और विश मांगो।
संकेत ने धीरे धीरे मिरर की तरफ देखा। रिफ्लेक्शन में उसके पीछे एक शैडो गर्ल खड़ी थी, लेकिन जैसे ही वो पलटा, वहां कोई नहीं था। अगले दिन काव्या को कर्स की सच्चाई पता चल गई। द विश वुमन तभी दिखाई देती थी जब कोई पहली विश स्वीकार कर लेता था, और उसके बाद बचने का कोई रास्ता नहीं होता। अचानक विवान के फोन पर मैसेज आया, योर टर्न। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं। विवान ने फोन बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन अपने आप बदल गई। एक काउंटडाउन शुरू हो चुका था। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, घर की सारी लाइट्स जोरदार धमाके के साथ फट गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया, और फिर एक डरावनी औरत की आवाज गूंजी, दूसरी विश आज रात शुरू होगी। धीरे धीरे पूरा घर अंधेरे में डूब गया। फटे हुए बल्बों के बीच ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। विवान के कांपते हाथों में फोन अचानक जल उठा। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, मेक योर विश। विवान डर से रोने लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज हमें छोड़ दो। लेकिन तभी उसके फोन की स्क्रीन अपने आप टूटने लगी। अचानक हॉलवे के आखिर में वो शैडो वुमन दिखाई दी। उसकी सफेद चमकती आंखें सीधे उन चारों को घूर रही थीं, और डर के मारे कोई हिल भी नहीं पा रहा था। काव्या को आर्टिकल की एक लाइन याद आई, इस कर्स का अंत तभी होगा जब आखिरी विश ठुकरा दी जाएगी। उसने तुरंत सबको ये बात बताई। शैडो वुमन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। अचानक आरव डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। तभी एंटिटी फुसफुसाई, बस एक और विश और तुम्हारा दर्द खत्म। तभी संकेत को सच समझ आया। ये एंटिटी इंसानों के डर और लालच से ताकतवर बनती थी। जितनी विशेस उतनी ज्यादा उसकी शक्ति। विवान ने आंखें बंद करके पूरी ताकत से चिल्लाया, नो मोर विशेस। और अचानक शैडो वुमन वहीं रुक गई। उसी पल घर के सारे फोन जोर जोर से वाइब्रेट करने लगे। हर स्क्रीन पर एक ही मैसेज चमक रहा था, फाइनल चांस। अब एंटिटी गुस्से से पागल हो चुकी थी। काली शैडोज दीवारों और छत पर फैलने लगीं। पूरा घर जोर जोर से कांपने लगा। काव्या ने सबको पकड़कर चिल्लाया, इसकी आवाज मत सुनना। लेकिन चारों तरफ डरावनी आवाजें लगातार तेज होती जा रही थीं। अचानक शैडो वुमन सीधे संकेत के पीछे आ गई। उसने धीरे से उसके कान में बोला, तुम्हारे दिल में अभी भी एक आखिरी विश छुपी है। संकेत की आंखें डर से फैल गईं। कुछ सेकंड के लिए संकेत टूटने ही वाला था, लेकिन तभी उसने अपना फोन जमीन पर फेंककर पूरी ताकत से कुचल दिया। बाकी सबने भी अपने फोन्स तोड़ दिए। और फिर अचानक पूरा घर शांत हो गया। शैडो वुमन ने एक भयानक चीख मारी और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। कर्स खत्म हो चुका था, लेकिन कहीं बहुत दूर एक दूसरे फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई और उस पर लिखा था, मेक वन विश।